हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज अपने पास है ऑल न्यू अपडेटेड 2025 मारुति अर्टिगा VXI वेरिएंट में चेंजेस है उसके बारे में सब बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं एक्स शोरूम प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 10,20,500 इसका एक्स शोरूम है। एंड ऑन रोड आपको शाकुंभरी हरिद्वार में ये पड़ेगी 11,70,000 के आसपास। अगर इसका VXI CNG वेरिएंट होगे तो उसमें आपको 95,000 ऊपर देना, तो आपको CNG वेरिएंट मिल जाएगा जो ऑन रोड आपको 13 लाख के आसपास कॉस्ट करेगा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रंट लुक की अगर बात करूं तो भाई बहुत माचो सा बोल्ड लुक मिल जाता है आपको। इससे मतलब जनरली कोई भी बोर नहीं होता है। तो फ्रंट में वेट की बात करूँ तो 1735 इसकी वेट मिल जाएगी। एंड ऐसा कोई प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है आपको। दोनों हेलोजन है, ये लो बीम के लिए, ये हाई बीम के लिए। हाई बीम के लिए अपना बल्ब मिल जाएगा एंड यहाँ पे इंडिकेटर का बल्ब। और फॉग लैम्प इस वेरिएंट में आपको VXI में कोई भी नहीं मिलता है, ये आपको एज एन एक्सेसरी लगवाना पड़ेगा। और क्रोम में आपको ग्रिल मिल जाती है, सुजुकी का लोगो, स्केट प्लेट वही बॉडी कलर है पूरा, बम्पर। साइड से अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसकी आपको 4359 इसकी लेंथ मिल जाती है। एंड व्हील बेस 2740 का मिल जाता है, जो भाई अंदर बहुत ही बड़े स्पेस प्रोवाइड करता है। एंड जब इसमें 7 लोग बैठ के जाते हैं तो उस हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अपना परफेक्ट मिलता है 185 mm का, जिसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। अब टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूं, टायर मिल जाता है आपको 185/65 R15। अब इस पे व्हील कवर नहीं लगा, वो अंदर पड़ा है। इसमें आपको व्हील कवर मिलेगा सिल्वर कलर का। एंड फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। एंड पीछे से कुछ ये लुक आता है भाई, नेशनल टैक्सी है वैसे तो ये, बट जिसकी रिक्वायरमेंट 7 सीटर की है, बजट 11-12 लाख रुपए है, तो उसके लिए तो परफेक्ट गाड़ी है। पीछे से ऐसा लुक है आपको। यहाँ पे आपको टेल लैम्प मिल जाता है, रिफ्लेक्टर, आपको इंडिकेटर, रिवर्स लैम्प, ये आपको ब्रेक मारने पे ग्लो होगी। और वैसे पूरा ऐसा सेटअप है। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग और अर्टिगा की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, 4 पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स कैमरा इसमें नहीं मिलता है। एंड कोई डिफॉगर वगैरह नहीं आता है। स्पॉइलर और आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प इसमें मिल जाता है। और जनरली लोग इसे CNG में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट ये वाला भी हमारे पास पेट्रोल वेरिएंट है VXI में, जो अच्छा खासा बिकता है। तो नीचे भी थोड़ा ऐसा स्पेस मिल जाता है। एंड अगर आप 7 सीट्स पूरी अप हैं, उसके बाद भी इनफ स्पेस है, आप 2-3 कैरी कर सकते हो आराम से बैग। स्पेयर टायर की अगर मैं बात करूं तो स्पेयर टायर आपको इसमें नीचे प्लेस मिलता है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, एडजस्टेबल भी है मिरर, एंड फोल्डेबल भी मिल जाएगा। A पिलर अपना बॉडी कलर D है, B पिलर ब्लैक आउट, C पिलर ब्लैक आउट। एंड ऐसा कुछ साइड से लुक। अब चलते हैं गाड़ी के एक बार अंदर जाने से पहले एक बार मैं प्राइस अगर बता दूं, इस पर्टिकुलर वेरिएंट की प्राइस है 10,20,500 एक्स शोरूम। एंड ऑन रोड की अगर मैं बात करूं तो 11,70,000 के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगी, जो अपडेटेड 2025 अर्टिगा है। इसमें सेफ्टी भी वैसे बढ़ गई है बताऊं अगर मैं तो, 6 एयर बैग्स भी आ गए हैं, ABS, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, सब कुछ मिलता है इसमें अब आपको। तो अब टैक्सी में बैठ के भी फील होगा अगर मजबूरी में बैठना पड़े। अब चलते हैं एक बार अंदर जाने से पहले कीज़ देख लो। तो भाई ऐसी कुछ कीज़ हैं जो सालों से चलती आ रही हैं, पिक। तो ऐसा कुछ इंटीरियर है, ब्राउन बेज जो मर्जी कह लो, कलर का एग्जैक्ट नाम मुझे भी नहीं पता। गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। एक गाड़ी स्टार्ट हो गई, बहुत साइलेंट है, पता भी नहीं चलता बाहर से स्टार्ट है। डोर पैनल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्रोम डोर, लीवर, ऑटो डाउन पावर विंडो मिल जाती है ड्राइवर साइड की, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, मिरर के कंट्रोल्स, ये फोल्डेबल का बटन। स्पीकर की बात करूँ तो 4 स्पीकर मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे बॉटल होल्डर, थोड़ा पार्सल अपना स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे। एंड सीट की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी आपको हाइट एडजस्टमेंट इसमें नहीं मिलती है, बाकी सीट पूरी कंफर्टेबल है। अच्छा खासा अंडर था स्पेस है जो यहाँ से एक्सटेंड भी हो रखा है। बकेट चीज़ भाई मतलब अच्छे से ग्रैब कर लेती है आपको। अंदर चलते हैं अगर तो भाई ऐसा कुछ इंटीरियर है, देखा ही होगा आपने। एंड स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी रैपिंग वगैरह नहीं आती है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो, मीडिया के कंट्रोल्स, कॉल मतलब फ़ोन के कंट्रोल्स, एंड स्टीयरिंग शिफ्ट टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं आता इसमें। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी डिसेंट है, अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको टैकोमीटर, यहाँ पे आपको टेम्परेचर का मीटर, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर 220 तक की मार्किंग है। यहाँ पे आपको फ्यूल का गेज, यहाँ पे आपको MID मिल जाएगी जिसमें आपको आइडल, स्टॉप टाइम, क्लॉक, मोशन कैसा है, टॉर्क, पावर। अब जैसे मैं रेस दे रहा हूँ तो ये हो गया। यहाँ पे एक्सेलरेशन ब्रेक का आ जाएगा। यहाँ से स्मार्ट हाइब्रिड है तो इंजन, मोटर और बैटरी मतलब कितनी
बैटरी चार्ज है भी, ये सब। यहाँ से आपको एवरेज वगैरह ऐसा कुछ इसका मीटर हो गया। यहाँ अगर मैं देखूँ तो वाइपर स्टॉक्स अपना मैनुअल है। यहाँ पे भी आपको मैनुअल हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको रियर एसी का बटन मिल जाएगा जो पीछे से आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहीं से। यहाँ से ट्रैक्शन ऑन ऑफ का या ऑटो ऑन ऑफ, यहाँ से हेडलाइट का लेवल एडजस्ट कर सकते हो आप। इधर बात करूँ अगर मैं सेंटर कंसोल की, तो आपको ब्लूटूथ कंट्रोल मिलता है बस, मतलब कोई टच नहीं है, मतलब ऐसा छोटी सी 2 ऑडियो है जिसमें आपके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बेसिक्स गाने चल जाएंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपको हज़ार्ड का बटन एंड यहाँ एसी कंट्रोल्स मैनुअल, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। एक मिल जाएगा आपको इधर यूएसबी और ऑक्स के लिए। तो कप होल्डर्स यहाँ पे पहले आपको प्रीवियस जनरेशन में प्रीवियस जो आता था मॉडल, उसमें आपको एसी वेंट्स मिलते थे जिससे आपकी ड्रिंक्स ठंडी रहती थी। वो अब मारुति ने रिमूव कर दिया है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, रिवर्स डालेंगे तो पार्किंग सेंसर्स की आवाज़ आएगी। हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट अच्छा खासा है कुशनिंग के साथ, तो ऐसा कुछ आर्म रेस्ट मिल जाएगा। स्लाइडेबल है, थोड़ा स्पेस। एंड ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स है। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर, यहाँ पे मिरर, यहाँ पे मैनुअल एडजस्टेबल IRVM एंड दैट्स इट। अब चलते हैं एक बार पीछे का स्पेस चेक करने। भाई पीछे बहुत कंफर्टेबल है। पीछे दिखाऊं अगर मैं तो सबसे पहले तो भाई इतना बड़ा गेट और इतना बड़ा विंडो एरिया मिलता है आपको, जैसे ट्रेन में बैठे हो चुक 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 चुक। तो ऐसा कुछ स्पेस मिल जाता है अंदर आपको। भाई सीट देखो आप कितनी चौड़ी हैं, पहले कवर करते हैं इसे पूरा। एंड अभी रिक्लाइन कर रखी है पूरी। ऐसा कुछ इसमें आपको पीछे स्पेस मिलता है, पूरे रिक्लाइन कर लिया तो हेडरूम तो इनफ है भाई। 6 फुट भी बैठ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अंडर थाई स्पेस की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। लेग रूम स्टिल मेरे पास बहुत अच्छा अवेलेबल है। सीट काफ़ी पीछे कर रखी है मैंने। एंड अब एसी वेंट्स पहले आपको रूफ पे मिलते थे माउंटेड, जो अब आपको नीचे मिलेंगे, तो ये भी ठीक है। यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। नीचे आपको 2 टाइप सी सॉकेट मिल जाएंगे। यहाँ फ़ोन रखने का स्पेस, अपना फ़ोन चार्जिंग मिला के यहीं लगा दिया। 3 जने बहुत प्यार से खुले खुले बैठ जाएंगे। हम क्योंकि ना के बराबर है, हम बेसिकली है ही नहीं, ना के बराबर छोड़ो है ही नहीं, तो आराम से 3 जने बैठेंगे। तीनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। एंड आर्म रेस्ट इसमें कोई नहीं मिलता, बट दैट इज़ ओके। 3 जने एटलीस्ट बैठ पाएंगे आराम से। एंड एक आपको कैबिन लैम्प यहाँ पे मिल जाएगा, एक आगे तो है ही। और यहाँ आपको ग्रैब हैंडल्स। अब अगर मैं पीछे जाने की बात करूँ तो भाई पीछे चलते हैं एक बार 3rd रो में। तो भाई यहाँ से 3rd रो में जाना है अगर, तो ऐसे सीट पहले आगे कर दी एंड अब इसमें जा सकते हैं पीछे। तो भाई कैमरामैन की ड्यूटी आ गई है, तो चलते हैं पीछे भाई। भाई मैं पीछे बैठ गया हूँ और अंडर थाइस पे थोड़ा सा कम है, बट चल जाएगा आपका कम, मतलब इजीली जा सकते हो। और स्टिल मेरे पास लेग रूम तो भी मेरे पास ठीक ठाक है, मेरे टांगे टच नहीं हो रही है, थोड़ा सा है गैप। अब मैं एसी वेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो पहले पीछे एसी वेंट्स नहीं आते थे, वहीं से काम चलाना पड़ता था, तो सर पे हवा मारता था, दिमाग को ठंडा कर देता था एकदम, गर्म ना हो तो भी। लेकिन अब इसमें एसी वेंट्स की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलती है और यहाँ पे आप कंट्रोल भी कर सकते हो अपनी ब्लोअर की स्पीड। एंड 3 पॉइंट मिल जाएंगे जिससे आप कम ज़्यादा कर सकते हो और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो भाई कहाँ पे चाहिए। बट मेरे हिसाब से एक एसी वेंट यहाँ होना चाहिए था और एक यहाँ होना चाहिए था, जो दोनों यहाँ दिए हैं। बट ठीक है, थ्रो काफ़ी अच्छा आ रहा है, पीछे वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब इजीली 2 एडल्ट पीछे आराम से बैठ सकते हैं। और 3 तो बहुत कंफर्टेबल आगे, 2 पीछे 2 आगे, तो 7 सीटर बहुत प्रैक्टिकल है। तभी इसे नेशनल टैक्सी कहते हैं भाई लोग। जिसे टैक्सी में जाना है तो 7 सीटर में लोग जनरली इनोवा का बजट नहीं है तो अर्टिगा ही प्रेफर करते हैं। यहाँ पे एक आपको ग्लास होल्डर में मिल जाएगा, एक इधर मिल जाएगा कप होल्डर। प्रैक्टिकल है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसमें रिक्लाइन भी मैंने अच्छा खासा कर रखा है, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पीछे बैठूँ मैं इजीली इस गाड़ी में जर्नी कर सकता हूँ। तो अब चलते हैं इन, और एग्जिट भी काफ़ी इजी है, आराम से मैं आ गया। और अब चलते हैं इसका इंजन बे की तरफ। तो ये मिलता है भाई आपको 1.5 लीटर का इंजन K15C सीरीज़ का, जो आपको पावर प्रोवाइड करता है पेट्रोल में 102 bhp एंड 137 Nm का टॉर्क। एंड अगर आप इसमें CNG वेरिएंट लोगे तो उसमें आपको मिलेगी 87 bhp एंड लगभग 120 Nm का टॉर्क। एवरेज में कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल में लोगे तो 20 की एवरेज तो आराम से जनरली लोग हाईवे पे निकालते हैं लोड के साथ, जब पूरे से
7 सीटर कैपेसिटी में होती है गाड़ी, तब पूरे उसके साथ भी 20 की एवरेज मिलती है। एंड अगर आप CNG वेरिएंट लोगे, जो जनरली लोग लेते हैं, CNG में आपको बेसिकली 95,000 नॉर्मल पेट्रोल से ऊपर देना है, आप CNG वेरिएंट ले सकते हो, और वो रफली आपको 13 लाख ऑन रोड का पड़ेगा। एंड उसमें आपको एवरेज 25 से 30 किलोमीटर पर। भाई अभी जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट हुई है तो इतनी रिफाइंड है ना, अगर मैं इंजन भी बंद भी कर दूँ भाई, मतलब अंदर फील नहीं होता कि गाड़ी स्टार्ट है। तो ये थी भाई कुछ आपका अर्टिगा का VXI अपडेटेड वेरिएंट। तो कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।